ट्रेन से रवि जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तब रात के लगभग 8 बज रहे थे। स्टेशन के बाहर घना अंधेरा था। एक चाय वाला स्टेशन पर चाय बेच रहा था। ए चाय 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 चाय। चाचा सुनिए सुनिए ना, यहाँ से राजनगर के डाकघर तक कैसे जाऊं? आप ही नहीं आए हैं पोस्टमास्टर? यहां से तो साहब थोड़ी दूर है वो जगह। विश्वास के साथ आप एक काम कीजिए, स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही एक चाय की दुकान मिलेगी, वहीं सलीम रिक्शा वाला बैठा रहता है, वहीं मिल जाएगा, वहीं ले जाएगा आपको। यहां इतनी रात को और तो कुछ नहीं मिलेगा। आभार के साथ रवि ने धन्यवाद देकर चलना शुरू किया। उस चाय की दुकान की रोशनी थोड़ी दूर से दिख रही थी। मैं राजनगर डाकघर का नया पोस्टमास्टर। सुरेश जी ने उनके घर में मेरे रहने का इंतजाम किया था। ओह, आप नए पोस्टमास्टर। समझ गया कौन से घर की बात कर रहे हैं। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। साहब इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी चाय पीकर जाइए। नहीं तो जानता नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है। साहब चलिए, आप किसी और दिन आइएगा। साहब जहां रहने आए हैं वहां की खबर सब जानते हैं ना? खबर जानूंगा मतलब क्या हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। यहाँ अकेले रहने आए हैं ना, इसीलिए पूछ लिया बस। लीजिए साहब, आ गए। वो रहा प्रदीप, वो आपको आपका कमरा दिखा देगा। रवि जी आइए आइए, चलिए घर चलिए। ये रहा आपका कमरा और बगल में वो रही रसोई। काम वाली बाई आपका खाना बनाकर दई है। आपको आने में तो देर हो गई। ठीक है तो आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओ हाँ, कमरे के उस तरफ वाली खिड़की मत खोलना। क्यों भाई, क्यों नहीं खोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वहां सिर्फ ताड़ का पेड़ है और एक गंदा सा तालाब है, बस इसीलिए मैं चलता हूँ। रवि के मन में थोड़ा संदेह होने लगा। रिक्शा वाले ने भी कुछ जानकर आने को कहा था और अब प्रदीप भी जैसे कुछ छुपा रहा हो। खोलता हूँ खिड़की, जो होगा देखा जाएगा। खिड़की खोलने की हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। खिड़की के बाहर ताड़ का जंगल और एक तालाब भी दिखा। खिड़की बंद करके रवि आकर लेट गया। थका हुआ रवि कुछ ही देर में नींद में डूब गया। अचानक आधी रात को एक दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को रोने की आवाज? ये तो खिड़की की तरफ से आ रही है ना। मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी, ये खुल कैसे गई? कौन? रुकिए, इतनी रात को उधर कहां जा रही हैं? कोई जवाब नहीं आता। रवि कमरे से निकलकर उस औरत के पीछे जाता है। अरे सुनिए, उधर कहां जा रही हैं? अरे कहां चली हुई वो औरत? क्या देखा मैंने? क्या हो रहा है या? क्या देखा मैंने वहां? गांव का कोई जरूर जानता होगा ये, और प्रदीप या वो रिक्शा वाला, वो भी जरूर जानते होंगे कि यहाँ कुछ रहस्य है। अगली सुबह गांव के आसपास घूमने निकला था रवि। तब देखा प्रदीप एक तालाब के पास बैठकर मछली पकड़ रहा है। प्रदीप, हाँ बताइए ना, क्या बात है? उस पीछे वाले तालाब में क्या रहस्य छुपा है, बताओ मुझे। आपने वो खिड़की खोल दी थी साहब, आपको तो मना किया था। हाँ, खोली थी। आधी रात को वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी, लेकिन पास जाते ही जैसे वो गायब हो गई। आपने क्या कर दिया साहब? अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी मतलब? कौन है वो और हुआ क्या है, बता मुझे। तो सुनिए, वो जय गांव की पितृहीन लड़की सरला, उसका इस गांव में शादी हुई थी। कुछ दिन बाद उसकी मां भी मर गई। शादी के बाद वो सुखी नहीं थी। ससुराल वाले बहुत अत्याचार करते थे।
फिर एक दिन कहते हैं कि उसने तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस तालाब के किनारे भूतिया तांडव शुरू हो गया। बहुत लोगों ने सरला को उस तालाब के किनारे बैठा देखा है। तब से उस तालाब में कोई नहीं जाता साहब। और ससुराल वाले तो पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। रवि, ये सब तो ठीक है, लेकिन सरला की तालाब में डूबकर मौत क्या सच में आत्महत्या थी या खून? पिछले दिन की तरह खिड़की से रवि ने उस साड़ी पहनी हुई औरत को देखा। सुनिए, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? की बात सुनकर वो औरत पीछे मुड़ी। उसका भयानक चेहरा था। आत्महत्या! मेरे पति के घर वालों ने मुझे यहाँ डुबोकर मार डाला है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी माँ उन्हें दहेज नहीं दे पाए थे। मेरी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूं, उन लोगों के सजा दिलवाने का इंतजाम मैं करूंगा और आपका अंतिम संस्कार का भी सारा इंतजाम करूंगा। उस औरत ने तब नम आंखों से रवि की तरफ देखा। उसका वो भयानक चेहरा बदलकर जैसे शांत हो गया था बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वो कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले उस तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। रवि की बात अनुसार एक आदमी पानी में उतरकर कुछ कंकाल निकाल लाया। यह उस बेचारी सरला का कंकाल है। बेचारी को मरकर भी शांति नहीं मिली। उस दिन शाम को गांव के शमशान में चिता सजाकर सरला का अंतिम संस्कार किया गया और अगले दिन सबने मिलकर सरला के पति को सजा दिलवाई।